जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 12 करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 11 तक कर लिए थे। तो इंग्लिश टेस्ट सीरीज आपके जो चल रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोग जो ज्वाइन किए हैं वो अब कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं किए हैं उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है आपको जो समय आने वाला है उसमें लगातार आपके सिर्फ एग्ज़ाम ही होंगे। जैसे ही आपके लॉकडाउन क्लियर होते हैं, आपके एयरफोर्स का जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था वो भी होगा। उसके बाद जो 2 सितंबर में फॉर्म आता है उसका भी एग्ज़ाम कंटिन्यू ही होगा। उसके बाद नेवी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इस बार जॉब पक्की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, और ध्यान ये भी देना है कि जो लोग नहीं जान रहे हैं या इंग्लिश से परेशानी है उनको जोड़िए, उनको बताइए। ठीक है, ताकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को बेनिफिट हो, आपके दोस्तों को, ताकि मेरा भी क्या हो, एक अलग मतलब खुशी होती है जब आप लोगों की सफलता मिलती है। तो इस तरह से आज हम लोग सेट 12 करेंगे। सेट 12 ध्यान दीजिए। पहले हम लोग पैसेज को देखते हैं। पैसेज आपका जो है सेट 12 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सेट 12 में आपका पैसेज है, कहता है कि एमॉन्ग द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट। कहता है एमॉन्ग द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो रिसोर्स है, जो स्रोत है, विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट। विच कैन, कहता है विच कैन बी कॉल्ड अपॉन, किसको कहा जा सकता है कि नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास का मेन क्या है, स्रोत है। यानी बहुत सारे स्रोत जो है आपके डेवलपमेंट के लिए हैं, उनमें से कौन सा स्रोत यानी कौन सी जो पार्ट है उसको राष्ट्रीय डेवलपमेंट से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें हम बात करते हैं पॉसिबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। तो इसमें जो बात किया है ह्यूमन लेबर की, यानी कहता है कि मानव श्रम यानी मानव शक्ति जो है, यानी जो आपकी डेवलपमेंट छिपी है वह श्रमिकों में छिपी है। जो भी देखे थे आपने लॉकडाउन के कारण श्रमिकों का क्या हाल हुआ है। यदि श्रमिक आपके काम नहीं करे तो आपकी डेवलपमेंट यानी आपकी हमारी जो देश की आपकी जीडीपी है यानी विकास दर जो है वह क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो इसलिए सबसे जरूरी यही है कि जो हमारी आपकी जो ह्यूमन लेबर है उनमें क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से आगे कहता है कि विदाउट प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इंक्लूडिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट, नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस और नेचुरल वेल्थ कैन इंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। देखिए, कहता है कि आप बिना, कहने का मतलब इसमें यही है कि कितना भी शक्ति लगा लीजिए, या तो आप फॉरेन कंट्री से आप कितना भी मदद मिलता है, या तो आपके कितना भी मॉडर्नाइजेशन होता है, कितनी भी पैसा भी लगाइए, या किसी भी प्रकार का आप चालाकी या लीडरशिप कितना भी इफेक्टिव हो, यदि आपके जो होता है कि ह्यूमन लेबर यानी ह्यूमन लेबर जो है डेवलप नहीं करेगा तो आपके विकास संभव नहीं है। यानी बहुत अच्छे पैसेज है जिसमें बतलाया गया कि आपके जो है ह्यूमन लेबर की डेवलपमेंट से ही हमारे देश की जो है डेवलपमेंट डिपेंड करती है। तो इस तरह से आगे पैसेज में कहता है कि वन इसेंशियल फैक्टर इज यूजुअली ओवरलुक्ड एंड और इग्नोर। कुछ एक और इसेंशियल फैक्टर है जो हमेशा इग्नोर किया जाता है, जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या है, ध्यान दीजिए। कहता है कि द फॉरगॉटन फैक्टर इज द रोल ऑफ वुमेन। यानी फॉरगॉटन फैक्टर यह है कि लोग इस रोल ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की जो भूमिका होती है उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, यानी भूल जाते हैं। आपके जब हम जीडी की तैयारी करवाते हैं यानी सेकंड फेज की, जब तो उसमें ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक देते हैं,
जिसमें आपको बतलाते हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आप बोलिए, समझिए क्या है, क्या कैसे इसमें आपके जीडी के टॉपिक में आते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ भी आपके पैसेज में ऐड किया है कि आपके सेकंड जो इग्नोर पॉइंट है, फॉरगॉटन पॉइंट है, वह है आपके वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिलाओं को क्या करना, नज़रअंदाज किया जाना। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। इसके बाद कहता है कि फॉरगॉटन डेवलपमेंट विल बी हैंडीकैप्ड एज लॉन्ग एज वुमेन रिमेन सेकेंड क्लास citizens uneducated without any voice in family और कम्युनिटी डिसीजन। कहता है कि आपका डेवलपमेंट क्या होगा, हैंडीकैप यानी विकलांग की श्रेणी में रखा गया यदि महिलाओं को जब तक सेकेंड क्लास में रखा जाएगा और अनएडुकेटेड अशिक्षित रहेगी और उसे जो है अपने डिसीजन लेने का क्या स्वतंत्रता नहीं होगी, बोलने की, अपने परिवार में बोलने की स्वतंत्रता नहीं हो, कम्युनिटी में डिसीजन नहीं ले सके, तो इससे क्या होगा, हमारा समाज जो है एक विकलांग हैंडीकैप्ड की तरह रहेगा। यानी यहाँ पे जो है आपके वुमेन को भी क्या किया है, फोर्स किया है ताकि उसमें क्या हो, डेवलपमेंट हो, उन्हें भी क्या हो, हम लोग आगे आने के लिए क्या करें, प्रेरित करें, उन्हें हमें भागीदारी देना चाहिए। तो इस तरह से आपके कहता है कि विदाउट लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस मैरिड व्हेन देयर आर स्टिल प्रैक्टिकली चिल्ड्रेन। कहता है कि विदाउट लीगल और इकोनॉमिक, बिना लीगल कानूनी और इकोनॉमिक स्टेटस के, कहता है मैरिड व्हेन दे आर स्टिल प्रैक्टिकली क्या, बच्चा, चिल्ड्रेन बताए जाते हैं, एंड देंस फोर्थ प्रोड्यूसिंग वन बेबी आफ्टर अनदर। और क्या होता है, ज्ञान के अभाव में ही एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे क्या होते हैं, जन्म दिए जाते हैं। ऑफ्टेन ओनली टू सी हाफ ऑफ देम डाई बिफोर दे आर ऑफ अ स्कूल एज। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उनमें से हाफ ऑफ देम, उनमें से आधा क्या होते हैं, मर जाते हैं, डाई बिफोर दे आर ऑफ अ स्कूल एज, स्कूल एज के पहले ही वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। We can enhance development by improving women power by giving women the opportunity to develop themselves। देखिए, we can enhance, हम लोग बढ़ोतरी लाभ पा सकते हैं, यानी किसमें, डेवलपमेंट में, बाय इम्प्रूविंग वुमेन पावर, यानी कि महिलाओं की शक्ति को बढ़ाकर हम लोग अपने देश को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। बाय गिविंग वुमेन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्फ, यानी महिलाओं को क्या देना, अपॉर्चुनिटी देना, उन्हें भी अवसर देना, किस लिए, टू डेवलप देमसेल्फ, खुद को क्या करने के लिए, विकास करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे दो टॉपिक आपके निकल के सामने आते हैं। उनमें जो पहला टॉपिक है आपका, वह है ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर के बारे में बतलाया गया कि यदि आपके देश का विकास किसी में छिपा है तो वह है आपका ह्यूमन लेबर। यदि आपके कितने भी फॉरेन असिस्टेंस हो या किसी तरह का आप पॉलिसी हो, आपके इफेंशियल पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, तेज कुछ भी ज़्यादा हो, लेकिन यदि आपके ह्यूमन लेबर मजबूत नहीं हो तो आपके देश का विकास कमज़ोर पड़ जाएगा। सेकेंड थिंग्स बतलाया गया कि आपकी वुमेन पावर, यदि वुमेन पावर यानी कि यदि महिलाओं की शक्ति को नहीं देखा गया, यानी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, तो हमारा देश पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पैसेज थे। और पैसेज का पहला जो क्वेश्चन है आपका, वह कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो क्या स्रोत है जो नेशनल राष्ट्रीय विकास का, तो आपका फर्स्ट का ए होगा ह्यूमन लेबर। ऊपर ही बात किए हैं ह्यूमन लेबर, तो फर्स्ट का ए। सेकेंड है ह्यूमन पावर मीन्स, ह्यूमन पावर्स का मतलब क्या होता है, तो सेकेंड का बोथ मेन एंड वुमेन। देखिए ह्यूमन पावर मीन्स, ह्यूमन पावर ध्यान दीजिए, ह्यूमन पावर्स का मतलब होता है आपकी मैन और वुमेन दोनों को इंक्लूड कर लेता है, दोनों की शक्ति को, तो मैन एंड वुमेन। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे सेकंड का, वह क्या हो जाएंगे, डी।
नेक्स्ट थर्ड नंबर है द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फोर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज, किसका है माय डियर? तो आपकी थर्ड का जो है किसका, थर्ड का ध्यान दीजिए, थर्ड का जो आंसर होगा रोल ऑफ वुमेन। आपको ऊपर ही बतलाया गया है कि किसको इग्नोर और ओवरलुक्ड किया जाता है। आपके अभी समाज में जो है महिलाओं को ओवरलुक्ड यानी इग्नोर किया जाता है, तो वो वुमेन क्या है ऊपर ही दिया हुआ है पैसेज में, तो रोल ऑफ वुमेन को थर्ड का ए। फोर्थ नंबर है वुमेन हैव हार्डली, वुमेन जो है कठिनाई से क्या करते हैं, तो फोर का ध्यान दीजिए सी ऑप्शन पे आइए, एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस, यानी अपने परिवार में बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं, कम्युनिटी समाज में कोई डिसीजन ले पाते हैं, और क्या लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस या कानूनी या आर्थिक जो उनके साथ होता है नहीं, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपके 4 पैसेज के क्वेश्चन थे, चारों पैसेज में ही गिवन है। आपको बस यही करना है कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को पैराग्राफ से रिलेट करना है। डोंट वेस्ट योर मोर टाइम इन योर पैसेज, पैसेज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को रिलेट करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ही एडवाइज्ड मी। देखिए माय डियर, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। ही एडवाइज्ड मी माय डियर, ये ही क्या है, सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्वेश्चन होंगे, उसको देखिएगा, पूरे क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपके टाइम ज़्यादा लगेगा। ही एडवाइज्ड मी, देखिए यहाँ या V2 कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है। माय डियर, वर्ब का फॉर्म किसका चलता है, वर्ब का, लेकिन यदि बात करते हैं एडवाइस की और बात करते हैं एडवाइस की, देखिए ये दो वर्ड होते हैं, एडवाइस मतलब नाउन और एडवाइस मतलब ये वर्ब। इसका मतलब हुआ सलाह, इसका मतलब हुआ आपका सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना। सिर्फ यही फर्क है, सिर्फ सी और एस का फर्क है। जिसमें एस होता है वह वर्ब होता है, जो सी होता है वह नाउन होता है। माय डियर, सब्जेक्ट यानी नाउन किसका रोल करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह एडवाइस आता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब, और वर्ब फॉर्म जो चलता है वह वर्ब का होता है। इसलिए एडवाइस न होकर आपका क्या होगा, एडवाइज्ड होगा माय डियर, एडवाइज्ड ये होना चाहिए, नाउन का एरर। देखिए इसी तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक TIC हुआ प्रैक्टिस, और एक हुआ प्रैक्टिस TIAC, तो वही चीज है, सी है क्या है, नाउन है, और एस है क्या है, वर्ब है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस अभ्यास। तो इस तरह से आपके जो एरर थे 5 नंबर वह 5 का हो गया ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 है सी हैज मैरिड ए यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट, नो एरर। बतलाइएगा, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, और एडजेक्टिव में हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि आपके सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव व्हेन 2 और मोर देन 2 एडजेक्टिव्स कम्स together in the sentence, then how to arrange your more than 2 या 2 adjective in a sentence। एक सेंटेंस में यदि 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए हमने बतलाया था ट्रिक, यानी क्या बतलाया था, डियर ओ सास क्या कम, यही ना, डियर ओ सास कम। अब देखिए D4 हमने बतलाया था कि D4 डिटरमिनर होता है, D4 डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बारे में आप जानते हैं कि डिटरमिनर मतलब जो आपके क्या होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर कहलाता है, जो नाउन के पहले आता है। ठीक है, दिस दैट दीज दोज ये सब क्या है, डिटरमिनर है, ये सब डिटरमिनर का काम करता है। आर्टिकल्स भी आपके डिटरमिनर्स हैं।
यदि ओ बात करते हैं तो ओ फॉर होता है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या, आपकी राय। जैसे वह अच्छा है, खराब है, बुरा है, तो ब्यूटीफुल, बैड, गुड, इंटेलिजेंट, ये आपकी ओपिनियन में आएंगे। यानी वो तो फर्स्ट पोजीशन पे ए रहता है यदि रहेगा तो, सेकेंड ए हो गया, थर्ड में क्या होगा एस। एस फॉर होता है साइज। साइज मतलब होता है क्या, तो साइज मतलब जैसे छोटा, बड़ा, ये सब। ए फोर होता है आपका एज। एज मतलब क्या हो गया, एज आयु, 2 इयर्स 4 इयर्स। एज फोर होता है आपका शेप, और शेप क्या हो जाएगा, आपके शेप आकार, जैसे सर्कुलर है, मान लीजिए वर्टिकल है, तो इस तरह से जो भी क्या है, गोलाकार है, तो इस तरह से जो भी होगा आपके शेप। सी फोर होता है कलर। कलर COLOUR कलर। ओ फोर होता है आपके ऑरिजिन। ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब जो एडजेक्टिव आपके प्रॉपर नाउन से क्या होते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं। यानी कि जैसे इंडिया का एडजेक्टिव क्या होता है, इंडियन, तो वह ऑरिजिन एडजेक्टिव है। जैसे अमेरिका का अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन। इस तरह से एम फोर होता है मटेरियल, और मटेरियल का मतलब जैसे मटेरियल नाउन से एडजेक्टिव बने, जैसे उल का होता है उलेन। तो इस तरह से आपके ये होते हैं सीक्वेंस, डियर, ओ, सास, कम। अब इनमें से कोई एग्जाम में जो है आपके 2 या 3 आते हैं या 4 आते हैं, तो आप इसके अनुसार अरेंज करना है। आप नंबरिंग कर लीजिएगा और उसको अरेंज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया है, सी हैज मैरिड ए यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। देखिए आपके यहाँ का ना ए यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या है, नाउन है, तो ये तो नाउन हो गया, ये तो अपना फिक्स रहेगा। अब देखिए इसके पहले ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। एक से अधिक एडजेक्टिव, कितना भी एडजेक्टिव एक नाउन के लिए आ सकता है। डिटरमिनर है, डिटरमिनर का हमने क्या बतलाया, डियर, ओ, सास, कम, ये बतलाया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। एक नंबर पे सही है डी। आपका यंग, यंग क्या है, आपकी क्या शो कर रहा है, ओ फॉर डियर, ओपिनियन, शेप, एज। एज क्या है, यंग, तो आपकी एज है 4, तो एक के बाद 4 आता है, सही है। टॉल, टॉल क्या है, लंबा। अब लंबा क्या है इसका, आपका साइज, तो साइज क्या है आपका, ध्यान दीजिए, आपका साइज, देखिए साइज जो है यहाँ पे, साइज आपका शेप, हाँ 3 एक शेप और साइज है, ठीक है। तो आपके मान लीजिए यहाँ पे साइज, साइज इससे हमने ये क्या बतलाया था, साइज 3 नंबर था और शेप 5 नंबर, तो साइज हो गया 3। और ऑस्ट्रेलियन का नंबर है, तो ऑस्ट्रेलियन है आपका क्या, ओरिजिनेटेड है, ओरिजिन है, यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या बना, ऑस्ट्रेलियन, तो 7 नंबर। क्या सही है, 1 4 3 7, ये सही है क्या, बढ़ते हुए क्रम में है क्या, 1 4 3 7, नहीं गलत है। होना क्या चाहिए आपका 1 3 4 7, ये होना चाहिए 1 3 4 7, यानी कि ए टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन। तो सही जो होगा आपका वह यह होगा, ए टॉल, पहले लिखिए टॉल, और उसके बाद लिखिए यंग, और यहाँ लिखाएगा ऑस्ट्रेलियन और अकाउंटेंट। ये आपका सही सीक्वेंस है, ए टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे वह 6 का गलती जो है, यंग टॉल ना होके टॉल यंग होगा, यानी कि बी, 6 का बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है, माई फ्रेंड सेड मी दैट ही वाज अनेबल टू कम। माई फ्रेंड सेड मी दैट ही वाज अनेबल टू कम। देखिए इनमें बहुत लोग गलती किए हैं। कह रहा है कि माई फ्रेंड्स सैड मी, माई फ्रेंड्स सैड मी दैट
माई फ्रेंड said me that he My friend said me that he was unable to come. He was unable to come. देखिए, अब देखिए my friend said me, my dear said जो है आपका एक तरह से यहाँ आपके किसमें है, तो said यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, said जो है पढ़े होंगे डायरेक्ट नरेशन में आता है, और डैट है तो इससे पता है आपको यह इनडायरेक्ट नरेशन में है, और इनडायरेक्ट नरेशन में आप सैड को किस में चेंज करना होता है, तो सैड को टोल्ड में करना पड़ता है, और इसके बाद जो होता है आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ सैड नहीं होगा, क्या होगा, टोल्ड। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी डैट, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट तो सैड होता तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होता, तो डैट ही वाज। अब देखिए बहुत लड़के पूछे थे सर ही क्यों हुआ, ये अलग सेंटेंस है, ये आपके जो है अलग सेंटेंस है, इससे थोड़े मतलब है माय फ्रेंड, ये तो आपका अलग है रिपोर्टिंग वर्ब के पहले, और रिपोर्टेड स्पीच अलग है जो अपने चेंज किया होगा अपने क्या टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग, तो सही है। तो इस तरह से आपके जो एरर है 7 का ए सैड के जगह टोल्ड कर दीजिए। 8 नंबर है द होल क्लास सिंपैथीज्ड द प्यून, पूरी क्लास जो है किसके क्या है सहानुभूति से, किसके सहानुभूति किसके ऊपर है, तो प्यून के, तो प्यून के क्या सिंपैथीज, तो उससे इसके लिए सिंपैथीज विस्ट होता है, 8 का हो जाएगा सी, 8 का सी याद रखिएगा, 8 का सी फिक्स प्रीपोजिशन है सिंपैथी विथ। 9 नंबर है वी हैड मनी लेफ्ट सो वी वेंट फॉर अ मील वी डिसाइडेड टू अबैंडन आवर ट्रिप एज वी हैड मनी लेफ्ट। माय डियर मेरे पास बोल रहा है, समझिएगा हमने डिटेल में इसको बताया था लिटिल और ऑफ यू के यूज के बारे में, ध्यान दीजिएगा लिटिल ग्रुप और ऑफ यू के यूज के बारे में हमने डिटेल में बताया था, लिटिल अ लिटिल और एक था द लिटिल, लिटिल अ लिटिल और एक द लिटिल, फ्यू ऑफ यू और एक था द फ्यू। यदि ध्यान दीजिए लिटिल का मतलब निगेटिव मीनिंग होता है, निगेटिव यानी न के बराबर नहीं है, लेकिन लिटिल अ लिटिल द लिटिल जो होता है आपके जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और फ्यू अ फ्यू द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, एक पहला डिफरेंट। दूसरा बात अ लिटिल जो है सम थोड़ा का मीनिंग देता है, थोड़ा अनकाउंटेबल के साथ, और द लिटिल जो है जो भी है वह पूरा, थोड़ा ही है वह पूरा। लिटिल जैसे हम ये नहीं कर सकते, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और रुपी जो है आपका काउंटेबल नाउन है, मनी गिना नहीं जा सकता, मनी में जो है आपका रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद गहना जो भी है सब आते हैं, इसलिए मनी नहीं, मुकेश अंबानी के रुपये काउंट होते हैं, मनी नहीं। तो पहला चीज यदि हमने सिर्फ बोला कि आई हैव डैश मनी, क्या होगा, आई हैव डैश मतलब आई हैव अ लिटिल मनी, जब तक सेंटेंस क्लियर नहीं हो कोई वहां क्या होगा अ लिटिल। यदि मान लीजिए आई हैव पेन्स डैश क्या होगा, आई हैव अ फ्यू पेन्स, फ्यू और द फ्यू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है ना तो फ्यू के लिए मीनिंग बन रहा है न ही द फ्यू के लिए, फ्यू के लिए बनेगा तो वहां बतलाएगा कि नहीं है, और द फ्यू के लिए बनेगा तो बतलाएगा कि वहां जो भी है वह पूरा, जो सेंटेंस में स्पष्ट रूप से बोला है कि आपका क्या यूज करना है। ध्यान दीजिए मनी का बतलाया तो मनी का मतलब किस ग्रुप, लिटिल ग्रुप का यूज होगा। अब देखिए वी हैड मनी, मेरे पास मनी, अब समझिए अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, मान लीजिए वी हैड मनी लेफ्ट सो वी वेंट, मेरे पास मनी है तब ना मील के लिए गया, भोजन के लिए गया, यानी वी हैड क्या और लिटिल मनी, ऐसा थोड़े बोला कि मेरे पास जो भी मनी है सब मनी का क्या किया मील लेने, तो वी हैड और लिटिल मनी। आगे जो है went out for a meal, we decided to abandon our as we had money left, कह रहा है कि मैंने डिसाइड किया, पहले मनी था उसका मिल लिया जो भी थोड़ा था, उसके बाद डिसाइड किया कि क्या करे, अबैंडन वहां से जगह छोड़ने मतलब जाने का,
क्यों भाई? क्योंकि उसके पास मनी नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? लिटिल। तो पहला में अ लिटिल और दूसरा में लिटिल का यूज होगा। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे 9 का डी, 9 का डी। 3 नंबर है द सबऑर्डिनेट मेड अ रिमार्क अगेंस्ट हिज बॉस द कॉस्ट हिज जॉब। देखिए सबऑर्डिनेट जो साथी थे, जो उसके जो क्या थे, वर्कर थे, उसने क्या किया? आप तो बॉस के अगेंस्ट क्या किया? बॉस के अगेंस्ट कुछ गलत शब्द बोले, यानी क्या बोले? डेरोगेटरी बोले। तो इसलिए उन्हें क्या किया? उसको क्या करना पड़ा? जॉब को चुकाना पड़ा, यानी कि उसे जो है अपने नौकरी धोने पड़ी। तो इसके लिए क्या होगा? 10 का ए, 10 का क्या होगा? ए। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, बॉस का जो चुकाना पड़ा, तो आपके वेट 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देख रहे थे, वह क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे थे? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख रहे थे, यानी कि क्या मतलब जो कर्मी था वह बॉस के अगेंस्ट कुछ बोला, इसलिए उसको क्या चुकानी पड़ी? जॉब को धोने पड़ी, तो जॉब खोना पड़ा, यानी अपशब्द बोला। तो अपशब्द के लिए 10 का जो है ये नंबर देखिए, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक शब्द हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा करेगा बॉस का, तो जॉब थोड़े जॉब दे छीन लेगा, तो बी नहीं होगा। ऑब्लिक्यू मतलब होता है उल्टा, परोक्ष, यानी वो अलग मीनिंग है। और आपकी जो है कंसेंसस मतलब होता है ईमानदार। तो आपके जो होंगे 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम ग्रेटफुल हिम। माय डियर फिक्स पोजीशन है, बहुत बार क्लास में करवाए हैं। ग्रेटफुल, थैंकफुल क्या होता है? टू होता है, मैं उसका आभारी हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। 11 का जो होगा आपका वह डी हो जाएगा, 11 का डी। नेक्स्ट है आपके 12 नंबर साइनोनिम ऑफ ग्रम्बल। नोट कीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है सॉल्यूशंस का भी मिल जाता है, तो वहाँ लिखा होता है, तो ज़्यादा टाइम इसको लिखकर आपका वेस्ट नहीं करेंगे। साइनोनिम ऑफ ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, भुनभुनाना, गुनगुनाना, जो भी है एक तरह से क्या शिकायत, किसी तरह से किसी के बारे में कुछ बोलना, ग्रम्बल हो गया, ठीक है। तो स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, सिर तो सिर मतलब होता है महीन, कन, और फाइट मतलब लड़ाई। तो देखिए आपका एक ही रिलेट होता है यहाँ पे, ग्रम्बल यानी किसी को कुछ बोलना, तो 12 का बी कंप्लेन बोलना। साइनोनिम्स है, 12 का क्या हो जाएगा? बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एंटोनिम ऑफ एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का एंटोनिम पूछ रहा है, तो एक्नॉलेज का मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिए, आपका कंप्लेंट, बेंट, डिनाई और रिक्वेस्ट। कंप्लेंट, बेंट और डिनाई और रिक्वेस्ट क्या होगा? एक्नॉलेज का मतलब एक तरह से कहिए कि स्वीकार करना। एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना, स्वीकृति, पावती रसीद भी बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो इस तरह से आपकी स्वीकृति, सभी कंप्लेंट शिकायत हो गया। बेंड मतलब मुड़ना, रिक्वेस्ट क्या किसी से क्या करना, मतलब रिक्वेस्ट कहते ना है कि एक तरह से रिक्वेस्ट हुआ, यानी किसी से गिड़गिड़ाना, एक तरह से मतलब झुक कर बोलना। और डिनाई मतलब इनकार करना। 13 का सी, एक्नॉलेज का उल्टा डिनाई। 14 नंबर है आपका दिस वाज कॉल्ड एबोलिशनिस्ट मूवमेंट टू slavery began a movement to abolish or end the practice in the late 1700 है, 1700 people who were opposed। देखिए इसको स्टार्ट करने के लिए माय डियर आपकी जो है ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि किससे स्टार्टिंग हो। तो इसके लिए देखिए और आर ऑप्शन नहीं होगा, और इंड, और से कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है, तो आपके आर से नहीं होगा, तो आपके ऑप्शन बी नहीं होंगे, कट गए। उसके बाद देखेंगे दिस वाज कॉल्ड आपका क्या है? यह रिजल्ट है, तो रिजल्ट कोई घटना के बाद होता है, तो आपके पी भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया। अब जो है
आर से नहीं होने के कारण आपके सी ऑप्शन भी कट गए। माय डियर, आप PQRS बहुत क्या है, इजी है। थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज और प्रैक्टिस से जो है सेंटेंस का अरेंजमेंट हो जाता है। जैसे हमने बोला PQRS, अब इसको अरेंज करना है। थोड़ा पहला लिखेंगे, लिख रहा है दिस वाज, पहला जो लिखा हुआ है दिस वाज कॉल्ड, यानी यह रिजल्ट की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? रिजल्ट। रिजल्ट करिए स्टार्टिंग में थोड़े कुछ होगा तब ना रिजल्ट होगा, पहले कोई काम होगा तब, यानी P नहीं होगा आपका स्टार्टिंग। अब देखते हैं Q। Q जो है कहता है टू स्लेवरी। अब देखिए टू स्लेवरी बिगेन अ मूवमेंट, बिगेन अ मूवमेंट। और सेकेंड है और इन डे द प्रैक्टिस, और इन द प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस आया है, आर्टिकल है इसलिए नाउन होगा तो सी है, समझे। और इन द लेट, और लास्ट लिखा है इन द लेट। अब देखिए माय डियर, यहाँ पे जो है आपका, अब ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन जो है आपके PQRS और है RSQP और है RPQS और जो है SQRP। यदि आपको मीनिंग नहीं भी पता चल रहा है तो आप ट्रिक से इसको देखिए। सबसे पहले रिजल्ट है, स्टार्टिंग इससे नहीं होगा, तो जो P से स्टार्ट है वो नहीं होगा। दूसरा आपकी जो है R से स्टार्ट, R देखिए और इन द प्रैक्टिस, क्या यह और से स्टार्ट कभी होगा? तो और नॉर ये सब से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते हैं, तो R से भी गया है दोनों ऑप्शन। बच कौन गया? आपके SQRP। कितना इजी है, यानी कि आंसर जो होगा आपका D। 15 का हो गया, सॉरी 14 का हो गया D। 15 नंबर है व्हाई हैव नॉट दे अलाउड यू टू गो। 15 ध्यान दीजिए, 15 वॉइस है आपका, और वॉइस जो है थोड़ा देखिए कह रहा है कि व्हाई हैव नॉट दे, व्हाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो। देखिए वॉइस में कभी सेंटेंस की चेंजिंग नहीं होती है, यदि आपके इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो ध्यान दीजिए, आपके सबसे पहले जो दिया हुआ है, जिस टेंस में होता है उसी में होता है, बी वर्ब आते हैं। परफेक्ट में दिया हुआ है तो बीन आएंगे बी वर्ब के। अब देखिए वाई है तो वाई होगा, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू आएगा। यू के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब, तो यू के अकॉर्डिंग जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। हैव निगेटिव है तो इसलिए हैवंट होगा उसी प्रेजेंट परफेक्ट में ही। और उसके बाद जो है बी वर्ब एक्स्ट्रा क्या आएंगे? तो बी वर्ब सब्जेक्ट के बाद होते हैं, बीन आ जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा अलाउड टू गो क्वेश्चन मार्क, तो वाई होगा और सब्जेक्ट बन के आया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हैवंट निगेटिव के कारण बीन एक्स्ट्रा और V3 टू गो, यानी B प्लस V3। हमने पहले ही बतलाया है कि पैसिव में B और V3 हमेशा होता है। B 8 वाई है, याद रखिए। ईज मार वाज वेयर हैव, उसके बाद जो है ईज मार वाज वेयर, सॉरी ईज मार वाज वेयर हैव नहीं है, ईज मार वाज वेयर बी बीइंग और बीन। इसमें बी बीइंग और बीन चारे, ईज मार वाज वेयर पांचे, 8 हैं। इनमें से एक तो हमने बतलाया था कंटिन्यूअस जिस टेंस में लगा होता है उसमें बीइंग आता है, परफेक्ट जिस टेंस में होता है बीन आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बी वर्ब ईज मार, पास्ट इंडेफिनिट आपका वाज वर्ब। तो इस तरह से आपके क्या ऑप्शन हो गया? 15 का बी। 16 है he said to him do not go there, he said to him within 5 seconds you can solve your transformation problems। किससे? तो आप जो है टू टेक योर हेल्प फ्रॉम किसी अल्टरनेटिव जो पार्ट होते हैं, अल्टरनेटिव पार्ट्स जो ऑप्शन होते हैं, तो आप ऑप्शन से विदिन 5 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए 16 नंबर है आपका he said, कहता है नरेशन he said to him, और होता है आपका आगे कर रहा है डू नॉट गो देयर,
देखिए सबसे पहले ये जो आपका सेंटेंस है किसमें है, सेंटेंस इंपरेटिव है। हमने बतलाया है नरेशन में आपको 3 जगह ही काम करने होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच। यदि इंपरेटिव की बात करें तो याद रखिएगा इंपरेटिव में आपके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए पॉजिटिव हो तो टू लगता है, जैसे जटिल में डैट लगा था, और निगेटिव हो तो नोट टू। ये पॉजिटिव के लिए और ये निगेटिव के लिए ए, और टू के बाद चूंकि आगे क्या आएगा RSV1। बाकी पर्सन्स की है चेंजिंग तो होगा, आपके अदर वर्ड्स की चेंजिंग जो होगा ये सब होगा, ये आगे अदर वर्ड। ये इतना रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब आपके मीनिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, टोल्ड जो भी हो सब होता है, ठीक है। ये सब मेन सबको मिलाना है। अब देखिए टोल्ड से सब बनाया है, देखिए एक फॉरवर्ड से बनाया है। माय डियर यदि निगेटिव को फॉरवर्ड से बनाते हैं, फॉरवर्ड से जो V2 आपका V2 फॉरवर्ड होता है, तो फॉरवर्ड मतलब माना क्या निगेटिव वर्ड है, तब आपको जो है इसके साथ टू ही आएगा। तो इसको देखिए कैसे बनेगा, तो आप कह सकते हैं ही टोल्ड हिम क्या नोट टू, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाया नोट टू, निगेटिव है तो नोट टू क्या हो जाएगा गो, और आपका क्या है गो देयर, देयर का हेयर का देयर होता है, देयर का देयर ही होता है चेंजिंग, तो गो देयर ये हो गया आपका। देखिए ये ऑप्शन है तो ठीक है, ही टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर, 16 का सी ऑप्शन सही है। देखिए फॉरवर्ड से यदि बनाते तो फॉरवर्ड से यही होता है ही, इसी को हम बनाते हैं फॉरवर्ड से, तो ही फॉरवर्ड हिम, निगेटिव है इसलिए नोट दिया, सिर्फ टू गो देयर, दोनों मीनिंग सेम है, दोनों सही है। जो ऑप्शन फॉरवर्ड दिया है लेकिन नोट दे दिया इसलिए ऑप्शन गलत था वहां पे ऑप्शन में, ऐसे सही है। तो आपके जो ऑप्शन होंगे 16 का वह हो गया सी। 17 नंबर है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए कंपटीशन का सही लिखा हुआ है, एक्यूजेशन का सही लिखा है, इल्यूमिनेशन का सही लिखा है, एक्सप्लानेशन का गलती लिखा हुआ है। एक्सप्लानेशन डेली हम आपको जो एक्सप्लानेशन लिख के देते हैं, आपको डेली देते हैं एक्सप्लानेशन, तो लिख देखिएगा वहां लिखे होते हैं। 17 का जो होगा बी, 17 का बी। आपके जो होते हैं कंपटीशन पता ही है, प्रतियोगिता, एक्सप्लानेशन हल डिटेल करना, एक्विजेशन मतलब होता है लाभ, और इल्यूमिनेशन मतलब होता है आपका रोशनी, उजाला। नेक्स्ट है ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, वह डॉक्टर जो बच्चों का क्या करते हैं देखते हैं, यानी क्या करते हैं, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए पेडिट्रिशियन मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर, ए ऑप्शन पेडिट्रिशियन यानी बच्चों का डॉक्टर, पेडिट्रिशियन, तो पेडिट्रिशियन का हो गया। नेक्स्ट जो आपकी इसमें दिया हुआ है पीडियोगोज बोलते हैं, पीडियोगोज मतलब अध्यापक यानी टीचर, पीडियोगोज अध्यापक या टीचर। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाला, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला। और पेडियोफाइल जो दिया हुआ है उसका सही मीनिंग होगा पेडियोफेलिया, जिसका मतलब होता है बाल यौन शोषण, पेडियोफिलिया से लिया गया है बाल यौन शोषण। तो इस तरह से आपकी 18 का हो जाएगा ए, जो डॉक्टर होते हैं बच्चों का उसको बोलते हैं पेडिट्रिशियन। चलिए नेक्स्ट, चूज द अंडरलाइन आइडियल फ्रेज एंड शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। माय डियर इसमें आप लोग ग्रुप में बहुत है, आप जो है क्या कर रहे हैं इसमें जो है आप लोग बहस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं करना है, क्लियर हो जाइए। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है आपके ऑकेजनली क्या होगा, देखिए मीनिंग आपके ऑप्शन दिया हुआ है ऑकेजनली, ठीक है, ऑकेजनली। देखिए यदि साइनोनिम्स ही है आपके सम टाइम्स का मतलब भी होता है, यदि साइनोनिम्स पूछे ऑकेजनली का तो सम टाइम्स होगा, इसका भी मतलब होता है कभी कभी और इसका भी मतलब होता है कभी कभी, लेकिन ऑफ एंड दोनों जब ऑप्शन आया हुआ है तो उसका मतलब होता है ओकेजनली। इसमें डिफरेंट यही होता है कि ओकेजनली मतलब सम टाइम्स, एक मैंने यहाँ मैं क्या करता हूँ कभी कभी आता हूँ, यानी कि समटाइम्स आता हूँ, इसका मतलब कभी कभी, लेकिन ओकेजनली मतलब जब कोई फंक्शन त्योहार हो, यानी समटाइम्स मतलब ज्यादा दिखाता है, ओकेजनली मतलब कम दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से ओकेजनली हो जाएगा। आपके फ्रीक्वेंटली मतलब बारंबार होता है, रेयरली मतलब कभी कभार भी नहीं,
रियली निगेटिव है। और इसके बाद तो 19 का सी, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। माय डियर, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, देखिए प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, यूएस से अंत हो रहा है, बताए हैं प्लूरल बनाने के लिए यूएस को रिमूव कीजिए और क्या कर दीजिए, रेडियाई कर दीजिए, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 20 का हो जाएगा आपका बी। तो आपके सेट 12 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम मिलते हैं 12 नंबर सेट नंबर 13 के साथ। तब तक जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि जितना करा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ आप लर्न कीजिए और ये मेरी जिम्मेवारी है, आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, और जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं उनको बताइए दोस्तों को, और उसको बताकर आप नेक्स्ट जो न्यू ग्रुप बना रहे हैं उसमें ऐड होइए। ठीक है, ऐड करवाइए, यानी ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोग अपने क्या होंगे, सिलेक्शन को पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आज फिर मिलेंगे सेट 13 के साथ, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।